तो देखो यार, आज बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की, तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि हर्षित एंड ब्रदर्स सरकारी ठेकेदारों की एक फर्म ने 1 जनवरी 2019 को एक ठेका लिया, उस पर निम्नलिखित व्यय किए। आपको मटेरियल सेंट टू साइट दे रखा है, आप 2 में लिख देंगे। प्लांट दे रखा है, आप 2 में लिख देंगे। वेजेस दे रखा है, आप 2 में लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है, आप 2 साइड लिख देंगे। आपसे यार नीचे कह रहा है कि 31 दिसंबर 2019 तक ठेकेदाता ने 13,50,000 रुपये दिए, यानी कि 13,50,000 रुपये जो उसने दिए हैं आपको, ये आपका कैश रिसीव हो जाएगा, जिसे आप बराबर वाले पेज पर लिख देंगे, जो कि प्रमाणित कार्य का 3/4 है। यानी अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कैश रिसीव का 4/3 करके, यानी कि उल्टा करके क्या करेंगे, आप वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे। अब कुछ बच्चों का प्रश्न आता है कि भैया 3/4 इसमें दे रखा है तो हम 4/3 क्यों करें, हम तो सीधा 3/4 करेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर मान लो कभी भी आपको कैश रिसीव से वर्क सर्टिफाइड निकालना है तो उस कंडीशन में आपको उल्टा करना होता है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि ठेकेदाता ने 13,50,000 रुपये दिए, जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है, तो उस कंडीशन में आपको 13,50,000 का 80% नहीं निकालना होता। उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि 13,50,000 का 100/80 करके जो भी आता है वो आपका वर्क सर्टिफाइड होता है। ठीक है जी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 13,50,000 का 4/3 करके क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे भैया। इसके आगे कह रहा है ठेका स्थल पर भेजी गई सामग्री में से 2,000 रुपये की सामग्री का हिसाब किताब नहीं है, जिसे सामान्य हानि माना गया है, जो कि सामान्यतः होती है। अगर मान लो कुछ सामग्री का हिसाब किताब नहीं है जिसे सामान्य हानि माना गया है, तो उस कंडीशन में हम उसका लेखा नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर कट्टस लगवा दिया है। ठीक है जी। क्योंकि हमने एक नोट भी बनवाया था कि अगर मान लो प्रश्न में सामान्य हानि दी गई है तो उस कंडीशन में हम उसका किसी भी प्रकार से लेखा नहीं करेंगे। इसके आगे आपसे कह रहा है 40,000 रुपये का संयंत्र तथा 60,000 रुपये मूल्य की सामग्री खो गई। हमने आपको पहले भी बताया था कि जितने रुपए का संयंत्र या जितने रुपए की सामग्री आपकी हो गई है उसे आप बाय P&L अकाउंट के नाम से लिख देंगे। जितने रुपए का संयंत्र खो गया है वो प्लांट लॉस्ट के नाम से आ जाएगा, और जितने रुपए की सामग्री हो गई है वो आपकी मटेरियल लॉस्ट के नाम से आ जाएगी। आपको आगे दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 को 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया। तो जितने रुपए का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया है उसे आप बाई साइड लिख देंगे प्लांट रिटर्न के नाम से। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि प्लांट रिटर्न में से टैब घटेगी, लेकिन प्लांट लॉस्ट में से कभी भी टैब नहीं घटेगी। 26,000 रुपये की सामग्री कार्यस्थल पर थी, इसको आप बाय मटेरियल एट साइड के नाम से लिख देंगे, 2 साइड अंदर और बाई साइड बाहर। अप्रमाणित कार्य की लागत 20,000 रुपये थी, यानी कि जो आपको वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है इसे आप बाई साइड लिख देंगे। संयंत्र पर 10% की दर से हिरास काटते हुए ठेका खाता तैयार कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें डेप कितने % के रेट से लगाना है, 10% के रेट से। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करा है, एक बेसिक सा फॉर्मेट बना लिया है। बेसिक सा फॉर्मेट बनाने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है मटेरियल सेंट टू साइट 4,20,000 रुपये का, तो हमने क्या करा है भैया, यहाँ पर जो मटेरियल सेंट टू साइट है उसका अलग से पॉइंट बना दिया है और 2 साइड यहाँ पर लिख दिया है मटेरियल सेंट टू साइट 4,20,000 रुपये। ठीक है भैया। उसके बाद में हमने क्या करा है, प्लांट यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपये का। प्लांट हमने यहाँ पर 2 लाख रुपये का 2 साइड बाहर की तरफ लिख दिया है, और 2 लाख रुपये का जो हमारा प्लांट है वो हमने वाई साइड लिख दिया है, ये रहा 2 लाख रुपये। ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, वेजेस दी हुई है 1,80,000 रुपये की। तो यहाँ पर आपने वेजेस क्या करा है भैया, 2 साइड लिख दी है। 1,80,000 रुपये की वेजेस भैया हमने 2 साइड लिख दी, छुट्टी। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1,30,000 रुपये का।
तो हमने क्या करा है, जो भी हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस था, मैंने आपको पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम सारे के सारे इनकम और प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमें दिया हुआ है 1,30,000 रुपये का, उसको हमने कहाँ पर लिख दिया, इधर की साइड लिख दिया 1,30,000 रुपये। इसके अलावा वो आपसे कह रहा है कि ठेकेदाता ने 13,50,000 रुपये दिए, जो कि प्रमाणित कार्य का 3/4 है। यानी कि इस वाले प्रश्न में हमें जो कैश रिसीव दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 13,50,000 रुपये। तो इसे आप यहाँ तो बराबर वाले पेज पर लिख सकते हैं 13,50,000 रुपये को कैश रिसीव के नाम से, या फिर इसे आप बराबर वाले पेज पर भी लिख सकते हैं। इसके आगे आपको दिया हुआ है जो कि प्रमाणित कार्य का 3/4 है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्क सर्टिफाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, 13,50,000 का जैसे ही 4/3 करेंगे तो उस कंडीशन में आपके सामने निकल करके आ जाएगा 18 लाख रुपये। और फिर उस 18 लाख रुपये को आप क्या करेंगे, वाई साइड WIP अकाउंट लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड के नाम से लिख देंगे कितना रुपया, 18 लाख रुपये। ठीक है जी। इसके आगे आपसे कह रहा है ठेका स्थल पर भेजी गई सामग्री में से 2,000 रुपये की सामग्री का हिसाब किताब नहीं है, इसे सामान्य हानि माना गया है, जो कि सामान्यतः होती है। तो इस कंडीशन में हम इसका लेखा नहीं करेंगे। इसके आगे आपसे कह रहा है 40,000 रुपये का संयंत्र और 60,000 रुपये मूल्य की सामग्री खो गई। 40,000 रुपये का संयंत्र और 60,000 रुपये मूल्य की सामग्री खो गई। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या करेंगे, दोनों को बाय P&L अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। 40,000 रुपये और 60,000 रुपये बाय P&L अकाउंट के नाम से। मटेरियल लॉस्ट हो गया आपका 60,000 रुपये का और प्लांट लॉस्ट हो गया आपका 40,000 रुपये का। दोनों को जोड़ के हमने यहाँ पर दिखा दिया 1,00,000 रुपये। आप बाय P&L अकाउंट मटेरियल लॉस्ट के नाम से 60,000 रुपये सीधा बाहर भी दिखा सकते हैं और बाय P&L अकाउंट प्लांट लॉस्ट के नाम से 40,000 रुपया सीधा बाहर भी दिखा सकते हैं। वो तरीका भी आपका पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के बाहर कितना रुपया जाएगा, 1,00,000 रुपये। इसके आगे आपको दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2019 को 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया। अब जितने रुपए का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर के नाम से 30,000 रुपये। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट रिटर्न पर हमेशा हम डैप लगाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि डैप का रेट कितना चल रहा है। प्रश्न में कहीं ना कहीं डैप का रेट दिया हुआ होता है, जैसे कि इस प्रश्न में दे रखा है संयंत्र पर 10% की दर से हिरास काटते हुए, यानी कि यहाँ पर डैप का रेट कितना दे रखा है आपको, 10%। तो हम क्या करेंगे, 30,000 का 10% जैसे ही निकालेंगे कैलकुलेटर में तो वो निकल करके आता है हमारा 27,000 रुपये। तो उसको हम सीधा बाहर लिख देंगे। इसके आगे आपसे वो क्या कह रहा है, इसके आगे आपसे वो कहता है कि भैया 26,000 रुपये की सामग्री कार्यस्थल पर थी। कितने रुपए की सामग्री, 26,000 रुपये की। तो 26,000 रुपये की जो हमारी सामग्री कार्यस्थल पर थी उसका मतलब है मटेरियल एट साइट, जिसे हम टू साइड अंदर लिख देंगे और बाई साइड कहाँ पर लिख देंगे भैया, बाई साइड लिख देंगे। कितने रुपए, 26,000 रुपये। ठीक है जी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए आप क्या कह रहा है, अप्रमाणित कार्य की लागत 20,000 रुपये थी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भैया हमारी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हम चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपको 20,000 रुपये क्या दिया हुआ है, वर्क अनसेटिफाइड। वर्क अनसेटिफाइड कितने का दिया हुआ है भैया, आप प्रश्न में आपको 20,000 रुपये का। तो यहाँ पर वर्क अनसेटिफाइड के नाम से हम कितना रुपया दिखा देंगे, 20,000 रुपये। 18 लाख में 20,000 रुपये जोड़ेंगे तो बाहर कितना रुपया आ जाएगा भैया हमारा, 18,20,000 रुपये। ठीक है जी। इसके आगे कह रहा है संयंत्र पर 10% की दर से हिरास काटते हुए ठेका खाता तैयार कीजिए। यानी कुल मिलाकर के हमें कितना, कौन सा वाला अकाउंट बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है जी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है
कि इस वाले प्रश्न में हमें प्लांट दिया हुआ था 2 लाख रुपए का, जिसे हम ऑलरेडी टू साइड बाहर की तरफ और बाई साइड अंदर की तरफ लिख चुके हैं। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस पर वो 10% की दर से ह्रास लगवा रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो 2 लाख का 10% सीधा 20,000 रुपये 2 लाख में से घटा करके 19,80,000 रुपया बाहर लिख देते हैं। उनका प्रश्न पूरी तरीके से गलत हो जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर मान लीजिए प्रश्न में आपको प्लांट कॉस्ट या प्लांट रिटर्न दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम पूरा का पूरा प्लांट फॉर्मूला लिखेंगे और जितने रुपए का हमारा प्लांट बचेगा उस पर हम टैप निकाल करके तब बचे हुए प्लांट को बाहर की साइड लिखेंगे। जैसे इस वाले प्रश्न में 20 लाख रुपए का हमें प्लांट दिया हुआ है, ठीक, सॉरी 2 लाख रुपए का जैसे हमें इसमें प्लांट दिया हुआ है, तो 2 लाख के प्लांट में से हमें देखना पड़ेगा कितने रुपए का प्लांट हमारा लॉस्ट हो गया। देखो ऊपर हमें दिया हुआ है कि हमारा प्लांट लॉस्ट हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है भैया, 40,000 रुपये का आपने ऊपर लिखवाया था, तो यहाँ पर हमने प्लांट लॉस्ट लिख दिया 40,000 रुपये का। ठीक है जी, फिर मेरे को देखना पड़ेगा प्लांट रिटर्न टू स्टोर तो नहीं दिया हुआ है कि क्या हमने स्टोर को कुछ प्लांट रिटर्न तो नहीं करा, तो इसमें दिया हुआ है भैया 30,000 रुपये का प्लांट हमने रिटर्न कर दिया स्टोर को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000 रुपये। 2 लाख में से हमने 40,000 और 30,000 घटाया, हमारे पास कितना बचा, 1,30,000। ठीक है जी, तो अब ये जो 1,30,000 रुपये का हमारे पास प्लांट बचा है, इस बचे हुए प्लांट पर हम टैप लगाएंगे। डैप का रेट क्या चल रहा है, डैप का रेट चल रहा है भैया 10%, तो 1,30,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो मेरे सामने बैठेगा 13,000, और जैसे ही मैं 1,30,000 में से 13,000 रुपया घटाऊँगा तो फाइनली बाहर मेरे सामने कितना आ जाएगा, 1,17,000 रुपये। राइट, अब देखो ज़्यादातर हम सारी वैल्यूज़ को जो है वो इसमें पूरी तरीके से लिख चुके हैं। ठीक है जी, अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि हमसे लिखने से छूट गई हो। ठीक है जी, जब हम यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये वाली जो है हमारी क्रेडिट साइड है, जहाँ पर पेन चल रही है आप केवल और केवल वहीं पर ध्यान देंगे, ये जो है वो आपकी क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल करा, जो कि हमारा आया 2,90,000 रुपये। कितना आया भैया, 2,09,000 रुपये। ठीक है जी, वो सॉरी 2,09,000 नहीं, कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,90,000 रुपये आया। ठीक है जी, 20,90,000 में से मैंने डेबिट साइड का सारा जोड़ा। ठीक है, यह आएगा आपका कितना, 4 2 6, 6,20,000, 6 20 1 7 20, 7 20 और 80, 8 1 9 9 30, 9,30,000 रुपये। और 20,90,000 में से जैसे ही हमने 9,30,000 रुपया घटाया तो हमारे सामने कितना आ गया, 11,60,000 रुपये। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये 11,60,000 रुपये का जो हमारा प्रॉफिट निकल करके आया है, क्योंकि अगर मान लो टू साइड हमारा आंसर निकल करके आया है तो वो प्रॉफिट है, अगर मान लो हमारा आंसर बाई साइड निकल करके आता तो उस कंडीशन में ये लॉस होता। अगर हमारा आंसर टू साइड निकल करके आया है तो इस कंडीशन में ये हुआ हमारा प्रॉफिट। और हम आपको पहले भी चार्ट में बताए थे कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उस कंडीशन में या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या फिर उस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है। अगर मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा चार्ट खोल करके कि भैया हमारा ठेका कितना % पूरा हुआ है, क्या हमारा ठेका पूरा हो गया, लगभग अपूर्ण है या लगभग पूरा होने को है। अगर मान लो आपका ठेका पूरा हो गया है तो उस कंडीशन में आप उसे बंद करते हैं टू P&L अकाउंट के नाम से। अगर मान लीजिए आपका ठेका अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको देखना होता है कि ठेका हमारा कितना % पूरा हो गया है। जैसे अगर मान लीजिए इस वाले प्रश्न में तो कहीं दिया हुआ नहीं है कि ठेका पूरा हो गया, आप पूरा प्रश्न पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी आपको ये दिया हुआ नहीं है कि ठेका पूरा हो गया या ठेका पूर्ण हो गया। तो इस कंडीशन में आप ये मान करके चलेंगे ठेका अभी हमारा अपूर्ण है, और इस कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि ठेका हमारा कितना % पूरा हुआ है। ठीक है जी, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम खाता बंद करेंगे, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा % ऑफ कंप्लीशन। क्या निकालना पड़ेगा भैया, % ऑफ कंप्लीशन। % ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या है भैया, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें वर्क सर्टिफाइड तो आपको दिया हुआ है
1,80,000 रुपये का क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है? भैया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरे प्रश्न में नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, यदि प्रश्न में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया गया है, हमने नीचे पॉइंट भी बनवा दिया है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50 से 75% है, और इस दशा में हम 2/3 P&L में, और शेष जो पैसा है वो WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। तो ये जो हमारा 11,60,000 का प्रॉफिट आया था, पहले हमने इसे टू बैलेंस CD के नाम से बंद कर दिया, और उसके बाद में हमने इसे क्या करा है, यहाँ पर हम इसे बाय बैलेंस BD के नाम से ट्रांसफ़र करके ले गए। टू बैलेंस CD का मतलब हम बैलेंस को नीचे लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर दिखा दिया बाय बैलेंस BD के, हम बैलेंस को नीचे लेकर के आ गए, ठीक है जी। फिर हमने 2/3 गुणा 11,60,000, फिर यहाँ पर 2 P&L का फॉर्मूला लगाना है, 2/3 गुणा प्रॉफिट गुणा जितना भी हमारा CR यानी कि कैश रिसीव है डिवाइडेड बाई WC यानी कि वर्क सर्टिफाइड। 2/3 का 2/3 रहेगा। प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर के आया है 11,60,000, उसको हम यहाँ लिख देंगे, गुणा करेंगे जितना भी हमारा कैश रिसीव है जो कि इस प्रश्न में दिया हुआ था 13,50,000 रुपये, उसको हम यहाँ लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है, वर्क सर्टिफाइड निकाल करके दे रखा है भैया हमें 18 लाख रुपए। उस कंडीशन में जो भी हमारा सॉल्व करके आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे। 11,60,000 में से P&L वाला घटा करके जो पैसा आएगा उसे हम WIP रिजर्व में लिख देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से पूरा प्रश्न आपका हो जाएगा। थैंक यू।